वक्त की रफ्तार। मैं बहुत मजबूर हो गया हूं योगेश, और आज के बाद मुझे अपना साथ मत समझना। मंथन, मुझे समझने की कोशिश करो। अब मैं नहीं समझ सकता तुझे। मैं अगर तुझे समझ भी सकूं तो मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए समझना बेकार है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मंथन, योगेश, मेरा रेजिग्नेशन तुम्हें मिल जाएगा। ना साहब जी, पूछ के अंदर आता हूँ। ठहरो बिहारी भाई, तुम बहुत ड्रामाबाजी करते हो। अब आ गए हो, कहो क्या बात है। साहब जी, सुबह से ऐसी खुशखबर सुनी है कि हमारे खुशी के बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, खुशी के मारे बुरा हाल भी होता है? होता है ना साहब जी, देखिए ना मेरा हो रहा है। वो जब से खबर सुनी है पेट में गुड़गुड़ कुछ हो रहा है। सोच रहा था कब साहब जी मिलेंगे, कब बताऊंगा, कब मिलेंगे, कब बताऊंगा। अब खैर मिल गए हो ना, तो अब बता दो। वो आभा गई साहब जी। ये बात तो मुझे पहले भी बता चुके हो। अरे मंथन साहब जी, मंथन भी गया। क्या? हाँ साहब जी, मंथन गया साहब जी। हाँ, अभी योगेश जी और मंथन जी की बातें चल रही थी। मंथन जी ने बोला कि मैं अपना इस्तीफा भिजवा दूंगा। नमस्ते गुड बाय सलाम कह के चला गया साहब जी। और समझ लीजिए सरकार भी डूब गया साहब जी। ये तो सचमुच खुशी की खबर है बिहारी। अब तुम्हें मेरा और एक काम करना होगा। नमस्ते मंथन साहब जी। तुम? आपका कुंज बिहारी वर्मा हूं सरकार। यहां किस लिए आए हो? अब बिहारी तो सेवक है साहब जी। जहां कहीं भी सेवा की जरूरत होती है बिहारी पहुंच जाता है।
अब बिलास जी ने आपकी सेवा में भेजा। बिहारी पहुंच गया, आपको ये लिफाफा देना था। क्या है ये? खुद ही पढ़ लीजिए। प्रजासत्ताक का अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं रेजिग्नेशन देने वाला हूं? अब अखबार वाला हूं साहब जी। माना कि छोटा आदमी हो, मगर काम तो अखबार में ही करता हूं। तुमको तुम्हारे साहब ने किस लिए भेजा? लिफाफा देने। तो दिया ना तुमने लिफाफा। अब निकलो यहां से। क्या कहूं सब्जी से जाकर। कहना कि मंथन ने अभी तक बाजार में अपनी बोली नहीं लगवाई और दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो अपमान होगा। किसका? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हो। इससे पहले कि अब तुम्हारा अपमान हो, निकलो यहां से। जस्ट गेट आउट। नाराज मत होइए साहब जी, बिहारी तो हुक्म का ताबेदार है। चलता हूं। हेलो। वाह, आज एक और सिपाही मैदान छोड़कर भाग रहा है। मानसी, मंथन, क्या एक यही रास्ता बाकी है? बहुत सोचने के बाद रेजिग्नेशन का फैसला लिया है मैंने। सोच लिया, अकेले ही सोच लिया, किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं महसूस की। इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। मानसी, अच्छा हुआ मंथन, चलो ये तो पता चला तुम्हारे इतने बड़े फैसले में मेरी क्या जगह है। मानसी, अब इस फैसले को लेकर जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। जज्बाती मैं कहां हो रही हूं? जज्बाती तो तुम हो। तुम्हारा ये फैसला जज्बाती है। नहीं है। हाँ मंथन। ये सिर्फ रिएक्शन है जो मैंने किया है उसका। पछता रहे हो? हाँ। तो फिर क्यों नहीं रोका उस वक्त योगेश भैया को? मजबूर था अपनी दोस्ती की खातिर। तो क्या अब दोस्ती नहीं रही? है। तो क्या अब मजबूरी नहीं? मंथन, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, पल भर में टूट जाते हैं। लेकिन ये तो सोचो, उन्हें जोड़ना कितना मुश्किल है। कितने साल लग गए, कितना खून पसीना बह गया। अगर खून पसीने की इतनी कीमत है हमारी नजर में, तो फिर क्यों नीलाम कर रहे हैं हम लोग अपने जमीर को? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची? और क्या अब तुम्हारा इस्तीफा देने से ये सब ठीक हो जाएगा? मंथन, योगेश भैया जिस ढलान पर खड़े, तुम तो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा रहे हो। मानसी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जरा सोचो मंथन, कोई तो वजह होगी जिसके कारण तुमने योगेश भैया का साथ नहीं छोड़ा, जबकि आभा साथ छोड़कर चली गई। योगेश अकेला हो जाता। तो क्या अब अकेले नहीं हो? मंथन, सिर्फ ये वजह नहीं है। तुम दोनों ने मिलकर प्रजासत्ताक को आजाद कराने का सपना देखा था। उस सपने का क्या होगा? योगेश भैया गलत है, मगर तुम जानते हो उसकी वजह क्या है? हाँ, मैं जानता हूं। एक जंग लड़ रहे हो तुम दोनों विलास भैया के खिलाफ। क्या तुम इस जंग से भाग जाओगे? कृष्ण और अर्जुन जैसा साथ है तुम्हारा और योगेश भैया का। मंथन, योगेश भैया ने जो कुछ भी किया वो खुशी खुशी नहीं किया, जिसके कारण तुम उनसे नाराज हो। तुम तो नौकरी छोड़ दोगे क्योंकि तुम छोड़ सकते हो,
लेकिन क्या कभी योगेश भैया के बारे में तुमने सोचा? वो क्या करेंगे? मंथन, ये विलास भैया की साजिश है। वो चाहते हैं कि तुम प्रजासत्ताक में चले जाओ। ये हमारे बीच दरार डालने की साजिश है उनकी। मैं जानता हूं उनकी ये साजिश है। तो फिर मानते क्यों नहीं? सारी बातें तुम्हारे सामने साफ है। फिर भी अगर तुम योगेश भैया को छोड़ने का फैसला कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ में फैसला है। तो मेरी भी एक शर्त है। दोस्ती में भी शर्त होती है। मुझे समझने की कोशिश करो मानसी। आज जो मैंने एडिटोरियल लिखा है, मैं ये चाहता हूं कि वो एडिटोरियल छपना चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी सफाई लोगों के सामने रखूं, मेरा पछतावा भी लोगों के सामने आए। वो जरूर प्रिंट होगा, ये मानसी का वादा है। मंथन, तुम ये मत समझना कि मैं योगेश भैया की तरफदारी करूं। मैं जो भी कह रही हूं प्रजासत्ताक के लिए कह रही हूं, और इसलिए कह रही हूं कि तुम विलास भैया के साजिश में ना हो जाओ। मंथन, तुम जो भी फैसला करोगे प्रजासत्ताक को ध्यान में रखकर करना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। ठीक है। हेलो। हेलो मंथन, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। आपकी एफिशिएंसी का जवाब नहीं विलास जी। बहुत तुरंत होते हैं आपके फैसले। सिर्फ तुरंत नहीं, सही वक्त पर भी होते हैं। मंथन, तुम्हें पता है, जब तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रहे थे, उसी वक्त मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा रहा था। कैसा लगा? ग्रेट, सिंपली ग्रेट। तो मैं तुम्हारा जवाब हाँ में समझूं। आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है विलास जी। आपके भेजे हुए उस मैसेंजर के साथ मैंने अपना जवाब भेज दिया है, वो आपको खुद ही बता देगा। अपॉइंटमेंट लेटर। डीएम साहब, आपने आज का सहकार पढ़ा? पढ़ चुका हूं। इसमें मंथन का लिखा एडिटोरियल भी पढ़ा? वो भी पढ़ चुका हूं भाई। तो फिर भी आप इतने शांत हैं? भाई इसमें कौन सी बिजली टूट पड़ी। मंथन ने यही लिखा है ना कि किस तरह हमने योगेश पर दबाव डालकर अपनी सफाई छपवाई। कितने भ्रष्ट हैं हम और कितना भ्रष्ट है हमारा सिस्टम कि अपने स्वार्थ के लिए हमने एक सच्चे ईमानदार अखबार को नहीं छोड़ा। यही तो लिखा है बेचारे ने। पर ये सब कैसे लिख सकता है? योगेश ने उसको रोका नहीं। देखो भाई, हमारी सफाई छपनी थी, सो छप गई, हमारा काम हो गया। और फिर ये एडिटोरियल कौन पढ़ता है भाई? और अगर कोई पढ़ेगा भी तो दोष तो मंथन को ही देगा ना। ये भी ठीक है। और उसने उस एडिटोरियल में यह कबूल किया है कि हमारी सफाई छापकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब भैया गलती हुई है तो लोग सजा तो देंगे ही ना। इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। पर इससे आपकी छवि पर असर तो पड़ता है। दिवाकर, बहुत तेज है दुनिया की रफ्तार और बहुत कमजोर है लोगों की याददाश्त, बहुत कमजोर। कल तुम्हें यह एडिटोरियल रद्दी की दुकानों में मिलेगा और डीएम आज जहां है कल भी वहीं होगा,
चट्टान की तरह मजबूत। मंथन, योगेश, मैंने तय किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। थैंक्स मंथन, तुमने मुझसे मेरी छिन जाने वाली शक्ति बचा ली है। मैं जानता हूं तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। योगेश, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए लौट कर नहीं आया हूं। मैं लौट कर आया हूं उस मुद्दे के लिए जो हमने साथ मिलकर उठाया था। मैं लौट कर आया हूं उस सपने के लिए जो हमने साथ मिलकर देखा था। उस सपने को हम पूरा करेंगे, प्रजासत्ताक को आजाद करने का सपना। मंथन, तुम लौट आए हो, मेरे लिए यही बहुत है। क्यों बैठा हूं मैं इस कुर्सी पर? सिर्फ प्रजासत्ताक के लिए। प्रजासत्ताक ही मेरा सब कुछ है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं अकेला क्या कर लेता? नहीं योगेश, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज मंथन तुम्हारे पास नहीं आता तो कोई और आता। सब कुछ वैसा ही चलता रहता। लेकिन आज मैं तुम्हारा साथ देने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि मैं ये जान गया हूं कि किसी ने तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलाया है। अब हम जो भी करेंगे प्रजासत्ताक के लिए ही करेंगे। हाँ मंथन। नमस्ते। नमस्कार। मैंने आज एक खास काम के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। सत्यनारायण जी, पार्टी के सारे खास सदस्य यहाँ हाजिर हैं। बस दिव्य मोहन जी अभी तक आए नहीं। मैंने उन्हें जानबूझ के नहीं बुलाया है। क्यों? कोई खास वजह? मैं फिर एक बार बताता हूँ। दिव्य मोहन जी हमारी पार्टी के लिए एक भारी बोझ बन चुके हैं। उनकी काली करतूतें हमें हर रोज सुननी पड़ती हैं। जनता में उनके खिलाफ बहुत भारी असंतोष फैल रहा है और उनकी वजह से हमारी पार्टी काफी बदनाम हो चुकी है। ये सत्य है। अब और ज्यादा दिन हम दिव्य मोहन जी को मौका नहीं दे सकते। हमने उन्हें काफी बार चेतावनी दी पर वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। अब मुझे लगता है उनके बारे में हमें कोई सख्त निर्णय लेना जरूरी है।